नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में हैं कि टेरिटोरियल आर्मी का क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूं, इसमें पोस्ट का भी डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि कितनी पोस्ट है, किन किन स्टेट में किन कौन कौन सी पोस्ट हैं। और ठीक है, तो ये सभी चीजें आप सभी कैंडिडेट को पता होंगी। लेकिन आज की वीडियो का जो प्रमुख टॉपिक है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कि आपको जब रैली भर्ती में टेरिटोरियल आर्मी की जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में कैरी करने हैं, वो मैं आप सभी कैंडिडेट को बताने वाला हूं। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। ठीक है, जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं बात करूं टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट मैक्सिमम कैंडिडेट के पास में नहीं होगा, क्योंकि जब हम छोटे थे उस समय पर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाए जाते थे। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट तो अब 2010 के बाद में ये प्रचलन हो गया है कि आपका एडमिशन भी होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट से होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है हम सभी के पास में 10th की मार्कशीट। ठीक है, 10th की मार्कशीट हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, और किसी के पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो या वो बनवा सकते हैं तो आप बनवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबर 2 पर मैं बात करता हूं एजुकेशन के ऑल सर्टिफिकेट। ऑल सर्टिफिकेट मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि 8th पास वैकेंसी है, ठीक है, 10th पास की वैकेंसी है और 12th पास की वैकेंसी है। इसके अलावा अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन या एजुकेशन का कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं, उसकी जीरोक्स कॉपी लगा सकते हैं। दूसरी चीज, यहां पे मैंने स्पोर्ट सर्टिफिकेट लिखे हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास में अगर एनसीसी है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं। स्पोर्ट में आपके पास में कोई भी लेवल का स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो तो आप निश्चित ही लेके जाएं और उसको लगाएं। ठीक है, आप जब दौड़ करने के बाद में आपकी कट ऑफ मेरिट बनेगी तो आपको स्पोर्ट सर्टिफिकेट के आधार पर और एनसीसी सर्टिफिकेट के आधार पर आपको वहां पर वरीयता क्रम में छूट मिलने वाली है। ठीक है, आगे नंबर 3 पर मैं बात करने वाला हूं मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप जिस स्टेट के हो, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश ना हो, ठीक है, कोई सा भी जोन का हो, आप जहां के मूल निवासी हैं वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मूल निवास प्रमाण पत्र आप सभी साथी के पास में ना हो तो बनवा लें, और हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे नंबर 4 पर जाति प्रमाण पत्र। जो भी जनरल कैटेगरी, ठीक है, जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नंबर 3 रिलीजन प्रमाण पत्र। ये मैं पहली बार देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन टीए आर्मी में कुछ भी मांग सकता है, टेरिटोरियल आर्मी में। ठीक है, तो रिलीजन प्रमाण पत्र का मतलब होता है आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, आपके पास में उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तहसील से आपके बन जाएगा, आराम से बन जाएगा तहसील से। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब चरित्र प्रमाण पत्र में बात आती है कि चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस वेरिफिकेशन वाला चाहिए या फिर ग्राम प्रधान से लिखा हुआ काम चल जाएगा। तो साथियों, अगर आपके पास में ग्राम प्रधान का लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, पुलिस वेरिफिकेशन का चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट 6 मंथ में अगर आप किसी भी कैंडिडेट ने बनवाया हो तो आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र लास्ट 6 मंथ से पुराना ना हो, ध्यान रखेंगे। चाहे आप ग्राम प्रधान का लेके जा सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन वाला लेके जा सकते हैं, लेकिन लास्ट 6 मंथ से पुराना ना हो, इस चीज को आप ध्यान कर लेंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट। चरित्र प्रमाण पत्र के बाद इन्होंने बात की है आपका शादी का प्रमाण पत्र। अगर आप शादीशुदा हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र इन्होंने मांगा है, यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। आजकल आप सभी ने देख पा रहे होंगे कि जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे युवक युवतियां लिव इन में रहते हैं, तो लिव इन में रहने का सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए अगर आप रह रहे हो तो, और नहीं रह रहे हो तो इसका एक आप एफिडेविट तहसील से बनवा के लेके जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप रिलीजन प्रमाण पत्र बनवाएंगे उसमें आप ये लाइन बढ़वा देना कि मैं किसी के साथ में रिलेशनशिप में नहीं हूं। ठीक है, उसी से आपका काम चल जाएगा। आगे मैं बात कर लेता हूं
आपके फोटो, कम से कम 10 फोटो आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, बिल्कुल हाल फिलहाल के खिंचे हुए। ठीक है, हाल फिलहाल के खिंचे हुए फोटो आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, आगे आधार कार्ड। ये आप सभी कैंडिडेट का ऐसा सर्टिफिकेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो आधार कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल भी, और उसकी जीरोक्स कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड आपको लेके जाना है। जिस कैंडिडेट का पैन कार्ड नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास में है वो पैन कार्ड जरूर लेके जाए। ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस। ठीक है, आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपके पास में ड्राइवर लाइसेंस है तो बहुत अच्छी बात है, आप लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में मैंने ऊपर बात कर ली है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास में कोई भी हो, चाहे वो एनसीसी, चाहे वो एनसीसी या फिर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो, तो उसमें आपको वरीयता क्रम में आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, तो टेरिटोरियल आर्मी के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, ताकि जब आप भर्ती देखने जाएं तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद।